हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं मानसरोवर झील से। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती हैं। अब दोस्तों, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, सिंधु से होता है साधु, ब्रह्मपुत्र से होता है ब्राह्मण। तो हम क्या होता है ना, साधु और ब्राह्मणों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। साधु सिंधु, ब्राह्मण से ब्रह्मपुत्र और मान सम्मान से मानसरोवर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, साधु और ब्राह्मणों का मान सम्मान करना चाहिए। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं, यह निकलती हैं मानसरोवर झील से। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, चंबल नदी जो है यह इंदौर के पास, महू के पास एक जाना पाव पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। तो यह आपको याद रखना है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो यह जाना पाव पहाड़ी के सिंगार चोटी से। ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं, सिंगार चोटी से निकलती है और दोस्तों यह महू के पास में है। ठीक है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू है, वहीं पे जाना पाव पहाड़ी की सिंगार चोटी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चंबल नदी की लंबाई के बारे में, तो दोस्तों चंबल नदी की जो लंबाई है वह 995 किलोमीटर है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे एक यही बात याद रखने वाली है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। अब दोस्तों यह जो द्वीप है यह कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों चिनाब नदी जो निकलती है बारालाचा दर्रा से। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो दोस्तों जो चुनाव है, तो दोस्तों यहाँ से बनता है चुनाव। ठीक है, तो दोस्तों चुनाव आते हैं तो जो नेता होते हैं वह हमें बड़ा लालच देते हैं, बड़ा लालचा से बनता है बड़ा लालच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे याद रख सकते हैं, चुनाव आते ही नेता बड़ा लालच देते हैं। तो चिनाब नदी हो जाएगा बारालाचा दारा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको याद रखना है, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कोसी नदी की, तो दोस्तों यह जो है नेपाल से निकलती है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल से निकलती है। और दोस्तों यह प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक समय में यह अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी और बाद में इसका नाम कोसी नदी रखा गया। और दोस्तों इसे जो है बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस नदी की एक विशेषता भी है, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, तो यह भी आपको याद रखना है, कोसी नदी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी जो है वह रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई गांव से। ठीक है, मुल्ताई गांव, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चंबल नदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई गांव से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका समागम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों यह नदी है जो है यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, सूरत के पास में। और दोस्तों एक नदी और है नर्मदा नदी, तो दोस्तों वह भी खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ताप्ती नदी की लंबाई के बारे में, तो दोस्तों ताप्ती नदी की जो लंबाई है वह 724 किलोमीटर है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, यह भी एग्जाम्स में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। गंडक नदी जो है वह नेपाल से निकलती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो दोस्तों गंडक से बनता है, याद रख सकते हैं आप, गेंडा, और नेपाल से नापाल। तो दोस्तों गेंडा नापाल। ठीक है, गेंडा दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, तो इसको हम पाल नहीं सकते। दोस्तों इसी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, गंडक नदी नेपाल में है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों यह एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और दोस्तों बहुत से लोग इसका गलत आंसर हमेशा तक लगा के आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों बहुत से लोग इसका आंसर गोदावरी लगा के आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ना कि दक्षिण भारत की गंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। इसके अलावा अगर दोस्तों क्वेश्चन आए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको याद रखना है।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का सूप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी। तो दोस्तों महानदी जो है इसको उड़ीसा का सूप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महानदी से जब बाढ़ आती है महानदी में तो उड़ीसा में काफ़ी तबाही होती है, इसलिए महानदी को उड़ीसा का सूप कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बंगाल का सूप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक बार पहले इसी वीडियो में। तो दोस्तों इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदी हैं, ये दोनों नदी आपस में देवप्रयाग में मिल जाती हैं और उसके बाद ये दोनों नदी गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, वुलर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वुलर झील जो है यह झेलम नदी पर स्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यह 16वां क्वेश्चन है, दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों बहुत से लोग इसका आंसर हमेशा सी लगा के आते हैं यानी कि गंगा, जबकि दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। ठीक है दोस्तों, वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।